किस कदर शफाफ आप समझते हैं कि ये अमल था आज का? अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये है कि जब हम आज नैब के ऑफिस गए जहां पर इसकी बोली का अमल होना था, तो सुबह 11 बजे का जो ऑक्शन का जो परफॉर्मा दिया गया था उसमें 11 बजे का वक्त था। और 11 बजे जब हमें गए तो हमें कहा गया कि 3 बजे का जो है वो वक्त ऑक्शन का कर दिया गया है। हम जब 3 बजे वहाँ पर गए, जिस कमेटी रूम में हमें बिठाया गया उसी कमेटी रूम में हमारे जाने से पहले ही ऑक्शन जो है वो कर दी गई। जब ऑक्शन हुई तब मीडिया वालों को वहाँ पर नहीं बिठाया गया। ऑक्शन होने के बाद जो है वो एक प्रेस रिलीज के तौर पे बताया गया कि हाँ जी हमने ये चीज़ की बोली की, और प्रॉपर बाज़ाब्ता तौर पे तस्वीरें जारी की गई कि कौन कौन लोगों ने हिस्सा लिया, और फिर उसके बाद डिटेल्स नहीं दी गई कि किस किस बंदे ने उस ऑक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन 6 की 6 वहां पर बोली ली गई, लेकिन उस ऑक्शन में मीडिया वालों को नहीं बैठने दिया गया कि कोई और चीज़ वहां से खबर निकल आती है, लेकिन वहां पर बैठने नहीं दिया गया। लेकिन आज 6 प्रॉपर्टीज थी जिनकी ऑक्शन होनी थी, जिनमें से 3 जो है उनके ऊपर बोलियां लगी। 3 में से रुबेश मार्की जो है वो तकरीबन 50 करोड़ 80 लाख रुपए में इस्लामाबाद के मकामी एक सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन है मुसव्विर अब्बासी, वो खरीदने में कामयाब हुए, सबसे ज़्यादा बेड लगाई चुके। इसकी जो नैब ने रिजर्व कीमत रखी थी वो 48 करोड़ 83 लाख 49 हज़ार रुपया रखी थी, लेकिन 50 करोड़ 80 लाख रुपए में सबसे ज़्यादा बेड उन्होंने लगाई और वो इसको लेने में कामयाब हुए। एरिया कहा जा रहा है 57 कनाल है। बिल्कुल इतना ही एरिया है इसका, 57 कनाल, और इसकी जो रिजर्व 48 करोड़ 83 लाख थी और 50 करोड़ 80 लाख रुपए में अब ये प्राइस ठीक है इसकी, ये आपके ख्याल से? जो अभी मार्केट हालात चल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइस शायद ज़्यादा लगी है, जो ऑन ग्राउंड कीमत है उससे कहीं गुना शायद आप कह सकते हैं ज़्यादा लगी है। उसी तरह जो बैरिया टाउन के 2 कॉर्पोरेट दफातर हैं, जिस तरह पहला कॉर्पोरेट ऑफिस 1 है, उसकी 87 करोड़ 10 लाख रुपया मुख्तस कीमत थी और 87 करोड़ 60 लाख रुपया उस पर बोली लगाई गई है। इसी तरह बैरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 10 लाख रुपया मुख्तस कीमत थी और इस पर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो है वो बिड लगी है, और 88 करोड़ 15 लाख रुपया टोटल इस पे बिड लगी है। और ये भी बिड इन्हीं मुसव्विर अब्बासी जिन्होंने रुबेश मार्की ली है, इन्हीं ने ही इन 2 पे ये बिड लगाई है। लेकिन चूंकि इस पे जितना नैब की जानी से एक एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट आ सकता है, वो अमाउंट इनको एक्सपेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस पे वो चाह रहे थे कि शायद हमें कोई 2-3 करोड़ रुपया, जिस तरह रुबेश मार्की पे 2 करोड़ रुपया इजाफी आया, इसी तरह बैरिया टाउन के जो ये 2 कॉर्पोरेट ऑफिस है इस पे नहीं आया। तो इसलिए नैब की जानिब से फिलहाल इन 2 ऑफिस पर जो है वो ज़ेरे गौर अमल है कि क्या इन 2 जितनी ऑफर्स लगी हैं इस पे हमें दे देना चाहिए या नहीं। जो बाकी 3 है, जिस तरह सिनेमा घर है, तालीमी इदारे की इमारत है और जो सफारी क्लब है, उस पर कोई ऐसी कोई ख़ास बिड नहीं लगी, जिसकी वजह से उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। 3 जो ये इमारतें हैं इन पे दोबारा बिड जो है वो की जाएगी, लेकिन जो 2 कॉर्पोरेट दफातर हैं इनके ऊपर नैब की जो सीनियर क़यादत है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो इस वक्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि क्या जो इस पे कीमत है, क्या इस पे जो है वो मुसव्विर अब्बासी जिन्होंने सबसे हाईएस्ट बिड किया वो फरोख्त कर देनी चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है। मुसव्विर अब्बासी हमारे साथ भी मौजूद हैं, अगर आप इजाज़त दें। मुसव्विर अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको मुबारकबाद दे सकते हैं, आपकी बिड कामयाब हुई, लेकिन क्या मजीद भी बोलियां में आप शामिल होंगे और जायदादों में भी इंटरेस्टेड हैं आप? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका फरिया कि आपने मुझे लाइव लिया। सबसे पहले तो ये है कि आज की जो बोली है ये कामयाब हुई, और अगर मजीद दोबारा नायब ने री ऑक्शन की तो हम उसमें शमूलियत जरूर करेंगे, और देखें लेट्स सी कि आगे उसकी नई पॉलिसी क्या आती है, ये तो उसी को देख के फैसला किया जाएगा। सो ऑब्वियसली आप एक बिजनेसमैन हैं एंड कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो आपको बिजनेस वाइज क्या इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, कंसिडरिंग कि इस वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी है इस हवाले से? देखें, कंट्रोवर्सी हर बिजनेस में हर वक्त उतार चढ़ाव रहता है, मुल्की हालात के मुताबिक और ड्यू टू इंटरनेशनल क्राइसिस के मुताबिक। लेकिन जिन्होंने बिजनेस करना होता है वो इसी बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हर वक्त, और चीज़ों की परचेजिंग सेलिंग करते रहते हैं, और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट भी होता है, और चीज़ों को जो है वो देख सुन के हर बिजनेसमैन अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक ही फैसला करता है। राइट। मलिक रियाज की जानिब से इस नीलामी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था, हो सकता है वो मजीद प्रेशर भी कहीं से डालें, आप तैयार हैं उसके लिए? देखें जी, मलिक साहब की कुर्बानियां इस मुल्क के लिए लाजवाल हैं, वो सबके सामने किसी से ढकी छुपी नहीं है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको खैर मकदम करेंगे, और हम उसको फॉलो करने के लिए जो ओबे करने के पाबंद हैं वैसे पाकिस्तानी शहरी, और हम उसको जरूर पाबंद करेंगे। अगर कोई भी कोर्ट मलिक साहब को रिलीफ देती है तो हम उस रिलीफ को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, आपको लग रहा है कि ये आगे तक मामला जाएगा, ट्रांसफर भी हो जाएगी, you're looking forward to that? देखें, ये एक लीगल प्रोसेस है, उसमें कबल कोई बात भी नहीं की जा सकती,
चूंकि ये हाई कोर्ट का डिसीजन है और मलिक साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी इसको राइट ऑफ अपील को अवेल किया गया है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, उसके बाद हम इसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं। उससे पहले कोई बात करना कबल वक्त होगा। आपको कंपटीशन किसने दिया बोली के दौरान? देखिए काफी बिडर्स वहाँ बैठे थे जिन्होंने कंपटीशन दिया। अब किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। राइट, सो ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है मजीद नीलामी के हवाले से? देखिए ये सारी चीजें जो हैं, मैंने पहले अर्ज किया कि कोर्ट के जेर असर हैं। किसी भी चीज को कोर्ट के फैसले से पहले डिस्कस करना या उस पर राय कायम करना कबल अज वक्त होगा। इसके बारे में मैं ऐसा कोई इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। राइट, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अब्बास साहब। सो इदरीस अब्बासी, क्या ये खदशा दुरुस्त है कि अगर ये अमल ऐसे ही चलता रहा तो दिवालिया हो सकता है बहरिया टाउन? आज खुद इसका इजहार कर दिया मलिक साहब ने। देखिए, मैंने 2 दिन पहले एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर तो अभी सिर्फ ये जायदादें नीलाम हुई हैं। अगर लेट्स सपोज क्योंकि इश्तिहारी मलिक रियाज हैं, उनके नाम पे अली रियाज हैं, उनके बेटे और उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो केसेस में हैं। खाली ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं है, ये जाली बैंक अकाउंट के कुल तकरीबन 8 से ज़ायद रेफरेंसेस हैं जो आज के नहीं काफ़ी अरसे के मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ चल रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो अजवार में इन्होंने पेमेंट्स आगे पीछे की, जिस हवाले से जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस इन पर बने और वो सारी चीज़ें। अगर उन सब में ये इश्तिहारी हैं और जिस तरह अभी ये प्रॉपर्टीज़ का अमल आया है, प्रॉपर्टीज़ जब्त हुई, फिर उसके बाद उनकी अब ऑक्शन शुरू हो गई है, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो आने वाले वक्त में जो उनकी कंपनी है बहरिया टाउन लिमिटेड जिसके वो मालिक हैं वो भी जब्त होगी और फिर उसके बाद उसके जो अंडर आती है, जिस तरह पूरी बहरिया टाउन एक सोसाइटी जो है वो उस बहरिया टाउन कंपनी के अंडर है। बहरिया टाउन इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर वो सारा उसके अंडर है, वो भी एक्वायर हो सकता है। और अगर वो एक्वायर होता है तो जो पिंडी का है वो आरडीए के पास जाएगा, इस्लामाबाद वाला सीडीए के पास जाएगा, लाहौर वाला वहाँ की जो इंतजामिया है, कराची वाला कराची की इंतजामिया के पास। तो वो एक पूरी जब ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो ज़मीन ऑब्वियसली जो वहाँ की इंतजामिया है उसने एक्वायर कर लिया, वो कर सकती है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़ाहिर बात है नैब एक्वायर करेगा और नैब उस तरह एक्वायर कर करके वो बेच रहा है, जिसका सबसे पहला अमल आज था कि आज 3 की बोलियाँ लगी, 3 वो जिनमें से एक वो फ़रोख्त हो चुकी है, 2 की अभी जो मामला है वो ज़ेरे गौर है और 3 के ऊपर कुछ टाइम तक शायद नैब फिर से एक दफ़ा ऑक्शन की कोई डेट दे जिस तरह आज दी थी और फिर उस पर ऑक्शन। आपने एज ए रिपोर्टर लोगों से बात की बहरिया टाउन में, या आपको कोई आइडिया है लोग किस तरीके से इस पे इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं? परेशान है लोग बहुत परेशान हैं, ख़ासतौर पे वहाँ के रिहायशी। मेरे अपने बहुत फैमिली मेम्बर्स बहरिया टाउन में रहते हैं और सारे इस वजह से परेशान हैं। वो इस चीज़ के बारे में ख़ासतौर पे मुझसे ये पूछते हैं कि बहरिया टाउन का फ्यूचर क्या है, और ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्कीम में वहाँ पे चाहे प्लॉट खरीदे हैं, अपार्टमेंट्स हैं, घर खरीदे हुए हैं, वो इस वजह से वो पूछते हैं कि क्या वहाँ पे रेट है। क्योंकि अगर कोई चीज़ करोड़ रुपए की खरीदी गई है तो आज उसकी कीमत शायद 70 लाख या 65 लाख रुपए पे पहुंच गई है। उसकी बाइंग अगर करोड़ रुपए की है तो 25-30 लाख रुपया रेट काफ़ी लोगों के जो बाइंग है उससे गिर चुके हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खासा परेशान हैं कि अगर ये चीज़ सेटल डाउन नहीं होती तो हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारी सरमायाकारी जो है वो उसमें नुकसान आ सकता है, हमारी वो चीज़ें डूब सकती हैं। जी, बड़ी परेशानी, और खासतौर पर रिहायशियों को एक चीज़ पे बड़ी परेशानी है, सर्विसेज पे। जो मलिक रियाज 2 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि हमारी सर्विसेज हमें देने में हमें मसला आ रहा है और उस वजह से वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोगों को सर्विसेज हासिल करने में काफ़ी परेशानी का सामना है।